माँ चाह रहे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह देखिए मुझे फिर से रिसिप्ट मिल गई, कल भी मिली थी और ये थी टेलर। असल में हमने जो कपड़े बनवाए थे ना ईद पे, ये उसकी रिसिप्ट थी और उसने जो है फेंकी नहीं थी, किसी सामान से निकली होगी, वो रख देता है ताकि किसी अगर काम की हो तो ऐसे ना मैं फेंक दूँ और फिर बाद में मुझसे पूछिए मेरे रूम में इस तरह के इतने सारे बॉक्सेस हैं। अब ये जो है डिलीवरी का है, जो आइडिया से आया था, ये लामा का है और ये सारे शू बॉक्सेस हैं। हालांकि इस शू बॉक्सेस का जो ड्रॉर है वो अलग से है और एक और जो है वो है ये वाली साइड देखें, ये एक कॉर्नर भरा हुआ है। अब मुझे इनको निकाल के सेट करना है और इनको भी निकाल के सेट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने रूम को जो है वो सफाई करवाऊँगी इस रूम की और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें समेट लूँगी। आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी ट्रांजिशन हो जाए रूम की ही, अब अपनी तो नहीं कर सकती, तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें रूम की सफाई वगैरह करवा के मैं नीचे आ गई थी। और सुबह सुबह कभी ना दिल नहीं करता कि आप जो है उठते के साथ ही नाश्ता करें और कभी कभी दिल करता है कि उठने के साथ ही कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन आज ये था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने जो है थोड़े बहुत काम किए और फिर एंड में मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई। और जैसे ही मैं नीचे आई तो फिर से एयर फ्राई नहीं चला क्योंकि लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो ये फिर से जो है ऑयल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको डबल सोकिंग की, मतलब कि एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा इसको टिश्यू में निकाला ऑयल। अगर मैं ऑयल के साथ खा लूँ ना तो ऑयल की कैलोरीज भी ऐड हो जाएंगी, तो फ़ायदा कैसे। अच्छा मैं कोई और चीज़ खा लूँ। तो ये देखें सबसे मज़ेदार चीज़ सुबह की होती है वो है कोल्ड कॉफ़ी, बहुत मज़े की लगती है मुझे। और जो है ना इसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खा पी लूँ और उसके बाद अपने रूम की जो है ना डीप क्लीनिंग करूँ। डीप क्लीनिंग से मुराद ये है कि अपने कॉर्नर्स जो है रूम के वो साफ़ कर दूँ। आगे आप देखिएगा कि कैसा होता है। और ये देखें ये हनीने जो है रमज़ान के बाद अभी पास्ता बनाया है, जो कि वो बहुत मज़े के बनाती है। मुझे बहुत इसके हाथ के ना ये वाले पास्ता पसंद है। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले जो हूँ काम करने से पहले, रूम की डीप क्लीनिंग करने से पहले अपने बालों को जो है वो ऑयलिंग कर देती हूँ, ताकि ऑयलिंग भी लगी हुई होगी, टाइम भी पास होगा और साथ ही साथ इसी टाइम में मैं अपने रूम में जो थोड़े बहुत कचरे हो गए ना, मैंने आपको दिखाए, वो निकाल दूँगी। अब वो कचरे नहीं है, वो सारे सामान हैं, डिलीवरीज़ हैं और सारे सामान जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं वो बस जमा होते गए और सारे शूज़ मेरे रूम में जो है ना फैले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी ऑयलिंग हो चुकी है। मैंने कहा कि बस ये जो है ना निकाल के वहाँ टिश्यू पे रख दूँ, क्योंकि इसका भी ऑयल जो है ना सारी ड्रेसिंग पे निकल आता है। और ये जो ऑयल था मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ कि ये ऑयल ज़ाया ना किया करें, ये ऑयल आप अपने सर पे लगा दिया करें। और जैसे ही मैंने ऑयल लगाया, काम के लिए जा रही थी कि खाना ऊपर आ गया, तो मैंने कहा ठीक है बस एनर्जी बना लेती हूँ, पहले खा लेती हूँ और फिर काम करती हूँ। तो देखिए सुबह से मैं कह रही हूँ कि मैं काम करूँगी, लेकिन काम जो है ना इतनी आसानी से नहीं होता। खैर फिर जो है मैंने खाना वगैरह खा लिया और यहाँ पे मैं समेटना शुरू हो गई अपने बॉक्सेस को। अब ये वाला बॉक्स, आप बॉक्सेस देखिएगा कितने सारे बॉक्सेस जो हैं वो अंदर से निकलते आ रहे हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे समेटनी थी, ड्रॉर्स में अंदर रखनी थी। और आपको पता है ये सारे शूज़ जो है वो दिसंबर जनवरी से पड़े हुए हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न था। तो मैं निकालती गई और यहाँ पे जो हेल्पर है ना वो सेट करता गया मेरी ड्रेसिंग के नीचे। तो आई वॉज़ लाइक भाई सेट तो करते गए हो, लेकिन मुझे खाली चाहिए, मेरे सर पे अब ये सारा सामान आ रहा है। तो बस एक दफ़ा जो आपको एक जिन चढ़ता है ना कि मुझे बस कोई सामान नहीं चाहिए अपने इर्द गिर्द, मुझे जो है ना ये सब सेट करना है। तो बस मैं जो हूँ अपना सामान सेट करने लगी हूँ और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये शूज़ जो है मैं ढूंढ रही थी, मुझे अभी मिल गए हैं। और ये देखें ये जो है ना काफ़ी टाइम से स्टीमर यहाँ पे पड़ा हुआ था ड्रेसिंग के नीचे, उसने सेट कर दी थी हर चीज़। तो मैंने कहा मैं इसको उठा के इसको भी अपनी जगह लगा देती हूँ। और ये जो बड़ा बॉक्स था आइडियाज़ का, तो ये मैंने ट्राउज़र ऑर्डर किया था रॉ सिल्क का, और उसके साथ जो है मैंने स्लीपर्स भी ऑर्डर किए थे और दूसरा सामान जो था वो मामा का था, तो वो ही उनके पास से बस मेरा सामान जो है वो ऊपर आ गया था। तो ये थी स्लीपर्स जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मैंने ऑर्डर की थी और मुझे बहुत पसंद आई और बहुत पैरों में सूट कर रही थी।
खैर शुक्र है बॉक्स खाली हो गया, सब चीज़ें मैंने सामान कबर्ड में सेट कर दिया और ये बॉक्स जो है जाके मैं स्टोर पे रख के आई और मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाली साइड क्लियर हो गई। अब ये वाली साइड रहती है लाइट आए तो फिर बाद में मैं इसको सेट करूँगी। और उसके बाद जो है मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की जब तक लाइट आए, तो बस उससे बातें भी हो रही थी और मैं ये कैरेमल पीनट पॉपकॉर्न भी खा रही थी, ये फिर भी बेहतर थे। और मेरे कज़न्स आ गए बीच में तो हम उनके साथ चले गए। शावेज तुमने कौन सी गाड़ी ली है? ये जो है गाड़ियाँ चेंज करता रहता है। नाइस कार। बस शावेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सच अ नाइस कार। केड़ो मॉडल आ? अभी मुझे चैनल डिस्कस बस हम इनकी गाड़ी जो है बाहर देखने आ गए और हमारा राउंड का सीन बन गया, तो हम जो है चले आ गए अपने कज़न्स के साथ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि सॉन्ग्स चलें, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए, लेकिन ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। तो इतना जो है ना बोरिंग राउंड लग रहा था। तो मैंने कहा बोरिंग में ये है कि मैं जो हूँ अब ये वाली गाड़ी चलाती हूँ और देखती हूँ कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। लेकिन ये गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा हैवी तो थी, लेकिन ये था कि वो बहुत स्टेबल भी थी साथ ही साथ। खैर जब से मैंने गाड़ी चलाना सीखी है तो डिफरेंट गाड़ियाँ चलाना, डिफरेंट गाड़ियों का एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मतलब मुझे मज़ा आ रहा है। सभी का रिमाइंड करेंगे। अच्छा और मैं टिक्का होना है यार, बात क्यों आई? ओके सो वी आर बैक। और उसके बाद जो है मैं अपने काम जो छोड़ के गई थी यहाँ पे घर पे, तो बस ये सारे काम अभी करते हैं। लाइट भी है और आई जस्ट गॉट शॉवर्ड, सारे काम करती हूँ, अपना रूम ठीक करती हूँ एंड देन फिर तहज्जुद का टाइम हो जाएगा। फिर से मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और पहले भी एक दफ़ा हुआ है कि मैं ये सारी चीज़ें करने लगती हूँ, आधे में रह जाती हैं, फिर कहती हूँ कल करूँगी, लेकिन फिर कल रह जाती हैं। तो मैंने कहा आज ही मुझे काम पूरा करना है। तो यहाँ पे जो मैं शॉपिंग करके आई थी अलकरम से, जनरेशन से, वो मैं जो हूँ एक ही शॉपर में डाल के और मैं कबर्ड में सेट करने वाली थी। बाहर से आने के बाद दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये होता है कि मैं हमेशा कल पे छोड़ देती हूँ और कल वो आता ही नहीं है, फिर ये सामान इधर ही पड़ा रहता है और मुझे ये सामान इरिटेट कर रहा था, पता नहीं क्यों। बस मैंने कहा कि इससे मुझे जान छुड़वानी है। और यहाँ पे जो बॉक्सेस पड़े हुए थे, शॉपर बॉक्सेस, ये जो है सारा सामान जो है मेरा भाई लेके आया था। तो मैंने कहा कि इनको भी जो है आराम से सेट कर दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम उठाने में भी ना अच्छे लगें, ऐसे नहीं कि ख़राब हो जाएगी सारे। तो बस इसकी पैकेजिंग मैं वैसे ही कर रही थी जैसे कि वो वहाँ से आए थे। लेकिन मैंने कहा कि ये वाला जो पर्स है ये बाबा की फ्रेंड ने गिफ्ट भेजे थे, तो मैंने कहा कि ये वाला पर्स जो है मैं उस शॉपर में ऐड कर देती हूँ। तो बस ये सारी सेटिंग चलती रहती है मेरी, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें उधर। लेकिन ये काम की चीज़ है कि मेरे जो कॉर्नर्स हैं, मेरे जो रूम की डीप क्लीनिंग है वो हो चुकी है। अब सामान जो है सामने सामने मुझे नज़र नहीं आएंगे। वैसे आज जब से मैं उठी थी मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन थी, इतनी ज़्यादा मुझे सोचें आ रही थी। मैं क्या टेंशन थी मैं वो बता रही हूँ आपको, हंसी आएगी। मैं कह रही थी कि मैंने रात को 3 बजे मशरूम स्टेक खाया, उसमें चीज़ था, उसमें क्रीम थी, अब तो मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर दी है। बस वो नाश्ता भी कर रही थी और मैं सोची जा रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं सोच क्यों रही हूँ, जो होना होगा वो तो होगा। मतलब मुझे अब सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना कि मैं अब इतना सोच रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ, अब इसका क्या करूँ कि
मैं ये टेंशन ख़त्म हो जाए मेरी। तो बस मैंने सोचा कि मैं वॉक करना स्टार्ट करूँगी, और वॉक करने का स्टार्ट सोचते ही ना मुझे जो है ना दिमाग मेरा रिलैक्स हो गया। हाँ, वॉक करूँगी, कैलोरीज बर्न होंगी, फिर तो बैलेंस हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें देखें हो चुकी हैं, और मैं वॉक करती ही आज, लेकिन कज़न्स आ गए और मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन ये है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो एक पीस की तरफ चला गया कि खैर है, जो होना होगा वो हो जाएगा। और बस यहाँ पे जो है तहज्जुद का टाइम हो चुका है और 10 मिनट थे फजर पे, मैं यही कह रही थी। तो मैंने कहा कि जल्दी तहज्जुद पढ़ लूँ और उसके बाद जो है मैं फजर पढ़ के अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दूँ। वैसे एक छोटी सी टिप है, जब भी आप शावर लें तो आपने उसी टाइम पे निकल के अपने बालों को जो है कॉम नहीं करना। आपने जो है अपने बालों को छोड़ देना है जब तक वो ड्राई हो जाएं और फिर कॉम करें। ड्राई होने से आपके बाल जो है वो मज़बूत हो जाते हैं, और अगर फिर आप मज़बूत होने के बाद कॉम करते हैं तो वो इतने ज़्यादा गिरते नहीं हैं। मतलब कॉम करते वक्त जो टेंगल हो जाते हैं, ब्रश में आ जाते हैं, तो वो फिर बनिस्बत उसकी 50% फ़र्क होता है। और जब से मैंने ये वाली टेक्निक स्टार्ट की है मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। और यहाँ पे मेरी स्किन केयर बस चल रही है। मैंने जो है अपनी जो जॉ लाइन है ना उसकी भी एक्सरसाइज एक थोड़ा सा मसाज कर दिया था, और यहाँ पे देखें कितनी प्यारी सुबह हो चुकी है। इसी सुबह के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर भी कर दे, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ, लाइक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।